यहाँ से जो हमारी कहानी है वो हमारी कंपोनेंट्स के बारे में, यानी सर्किट के अंदर जो है ना, कोई भी सर्किट होगा तो उसके अंदर आपके पास कोई ना कोई कंपोनेंट होना चाहिए। बगैर कंपोनेंट के सर्किट नहीं होता, वो फिर शॉर्ट सर्किट बन जाता है, राइट। और उसके अंदर से करंट फ्लो करता है और जो है ना वो बर्न हो जाता है, राइट। मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है। सही है, तो हमारे पास कंपोनेंट है, सही है। और हम उन कंपोनेंट्स की कहानी थोड़ी सी समझते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो हम पासवर्ड पे चले आएंगे, सही है। सो कंपोनेंट्स में हमारे पास इस तरह से है कि भाई सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दुनिया में जितने भी कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट से मतलब है कोई भी पार्ट, कोई भी, जैसे पंखा है ना, पंखा इलेक्ट्रिकली एक कंपोनेंट है सर्किट के हिसाब से। लाइट तुमने लगाई हुई है, इलेक्ट्रिकली एक कंपोनेंट हो गया, राइट। तुमने स्पीकर लगाया हुआ है, तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है ना जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, वो तुम्हारा एक कंपोनेंट होगा, ओके। और उसकी अपनी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी और साथ में कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी, राइट। जैसे लाइट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रोशनी आपको जो है ना वो लाइट प्रोवाइड करती है, राइट। एंड ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है, लेकिन उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, राइट। पंखा है, हवा आपको वो कर रहा है, पंखा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी हवा में, हवा की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, उसकी वजह से जो है ना पंखे कमरे के अंदर ठंडक आती है, राइट। लेकिन इट सेल्फ उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, राइट। So हर component की, every electrical component will always have its own resistance, right। वो resistance free कोई component नहीं हो सकता आपका, right। क्योंकि ये हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के अंदर जो है वो लॉसेज हमारे पास जो है वो होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी का ये जो रेजिस्टेंस है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ लॉस। जैसे तुम फ्रिक्शन कहते हो ना, कि दुनिया में जहाँ पे भी तुम चले जाओगे फ्रिक्शन होगी, राइट। कहीं पे भी तुम लॉस आता है, तुम आंख बंद करके फ्रिक्शन लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तुम आंख बंद करके रेजिस्टेंस लिख दोगे कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस या इसकी अपनी रेजिस्टेंस जो भी है वो लिख दोगे, राइट। अच्छा, कुछ कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को जरा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो रेजिस्टर, फिक्स रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, फिलामेंट लैम्प, ओके। सो बेसिकली हमारे पास जो है ना जो वो होता है, क्या बोलते हैं, हमारे पास जो सर्किट होता है ना, वो सर्किट तुम्हें पता है कि सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे होते हैं, ओके। तो अब हमारे पास बेसिकली जो है ना, ये जो रेजिस्टर्स है ये बेसिकली ओमिक होते हैं, राइट। ये ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, राइट। तो हम इनको कहते हैं कि भाई दे आर द ओमिक कंडक्टर, ओके। ओमिक कंडक्टर, ओके। ओमिक कंडक्टर का सीन ये है कि भाई ओमिक कंडक्टर जो है वो आपके पास जो कि ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, हम उसको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ओके। सो इसको ज़रा सही करके लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई ओबेज ओम लॉ, ओम्स लॉ, फाइन। अच्छा, फिलामेंट लैम्प जो है वो बेसिकली एक नॉन ओमिक कंडक्टर है, ओके। ये हमारे पास जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, ओमिक, ओके। और नॉन, तुम्हें ओमिक समझ में आ जाएगा तो नॉन ओमिक खुद ही पे खुद आ जाएगा, राइट। नॉन ओमिक कंडक्टर, ओके। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है ये हो गया, ये हो गया, सही है। अब जो है ना हमने इनकी ग्राफ देखने हैं, राइट। इनकी ग्राफ जो है तुम यहाँ पे देख रहे हो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, ओके। जैसे कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि भाई हमारे पास करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, और तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट। एंड नॉन ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ होगा वो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि वो तुम्हारे पास कर्व पोर्शन होगा, राइट। सो अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कर्व दिख रहा है, राइट। सो जो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके अंदर कर्व तुम्हें दिखेगा, और जो ओमिक कंडक्टर होगा उसके अंदर कर्व नहीं दिखेगा, राइट। तो ग्राफ की ये पहचान है, राइट। नॉन ओमिक नॉन क्या है यार, नॉन लिनियर जो ग्राफ्स होंगे वो तुम्हारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर के होंगे, राइट। सो हम ये कह रहे थे कि भाई नॉन लिनियर ग्राफ्स इज इक्वल्स टू नॉन ओमिक ओमिक कंडक्टर, ओके। ओके, सो ये मेरे पास जो है नॉन ओमिक कंडक्टर आ गया, ओके। नॉन ओमिक कंडक्टर, और मैंने उसका ग्राफ बता दिया। और अगर ओमिक कंडक्टर होगा तो इसका मतलब है लिनियर ग्राफ जो होगा वो ओमिक कंडक्टर के लिए होगा, ओके।
ये तुम्हें बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई बच्चा मुझे इस ग्राफ को देख के बता सकता है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? एनीबॉडी? ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? एनीबॉडी? कांस्टेंट। डिस्टेंस। अबे क्वांटिटी क्या बताएगी? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर से रिलेट करो। रेजिस्टेंस, याजिर भाई भी रेजिस्टेंस कह रहे हैं। देखो रेजिस्टेंस, देखो वाई एक्सिस पे ए है, करंट है, ओके। सो बेसिकली 1 ओवर द रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो ना? अली समझा ना भाई? 1 ओवर द रेजिस्टेंस, यस यस यस, ओके फाइन। अच्छा, और अगर मेरे पास जो ग्राफ है वो, मेरे पास अगर ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास जो है ना, लेट्स से ग्राफ मेरे पास आ रहा है स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी। सही, मतलब मेरे पास जो है ना, ग्राफ मेरे पास सेम है राइट, लेकिन मैं जो है ना चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेस चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे वी ले रहा हूँ, यहाँ पे आई ले रहा हूँ। सही है, मैं पता नहीं शायद तुम लोग को बताया था, किसी और को बताया था, अल्लाह जाने, लेकिन मुझे याद पड़ा ऐसा कि मैं बता चुका हूँ, बट पता नहीं। खैर, तो यहाँ पे अगर ये ग्राफ इस तरह से आएगा, सो ये जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो तुम्हारे पास जो होगा, क्या होगा, कोई बता सकते हैं? ओके परफेक्ट। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट हो जाएगा वो हो जाएगा रेजिस्टेंस, राइट। तो तुम्हें बस ये मेक श्योर करना है कि ग्राफ बना हुआ कैसे, ओके। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ कर्व है, तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, प्लीज़ याद रखो, प्लीज़ याद रखो कि इस ग्राफ के ना कभी कभार एक्सप्लेनेशन आ जाती है, राइट। ये वाले जो ग्राफ है ना, राइट साइड वाला नॉन ओमिक कंडक्टर का, इसका एक्सप्लेनेशन आ जाती है, राइट। देखो इस ग्राफ के अंदर भी करंट वाई एक्सिस पे है और रेजिस्टेंस वोल्टेज एक्स एक्सिस पे। तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो भी तुम्हें 1 ओवर द रेजिस्टेंस बताएगा, राइट। तो इस ग्राफ में भी यही हिसाब किताब है, राइट। तो आपके पास जो है ना ग्रेडियंट जो है वो तुम्हें क्या बताएगा? 1 ओवर द रेजिस्टेंस, राइट। सो जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, जहाँ पे ग्रेडियंट कम होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, राइट। बिल्कुल कॉमन सेंस आ गया। सही। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, तो आपके पास जो है, हम ले लें, ये ले लेते, अगर तुम टेंजेंट बना के देख लो, सो तुम्हारे पास ये दो लाइनें आ रही है, राइट। तुम देख पा रहे हो कि ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी चाहिए, ओके। देखो ये एक्सप्लेनेशन में आता है, प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा समझ लेना, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लेना। सही है। सो यहाँ पे हम कह रहे थे कि भाई gradient of the graph is decreasing, so the resistance is increasing, right? And hence more power will be needed, right? Needed, right? बस ये तुम्हारे पास हो गया, सही हो गया। कभी कभार ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है, राइट। तो तुम्हारे पास जो है ना रेजिस्टेंस बढ़ रही है, राइट। और रेजिस्टेंस जब बढ़ती है ना, बेसिकली टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, जैसे ही जो फिलामेंट लैम्प है ना, जो इसके अंदर हमारे पास जो फिलामेंट लगा हुआ होता है ना, उसके अंदर से जब करंट फ्लो होता है, फिलामेंट बेसिकली एक वायर होती है, एक नॉर्मल वायर होती है, राइट, मेटल की वायर होती है। तो उसके अंदर से जब करंट फ्लो करता है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस वो होने लगती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, वो रेड हॉट होने लगता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सो दैट इज़ वाई यू हैव दिस टाइप ऑफ कर्व, ओके। ये तुम्हारे पास एक बात हो गई, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है इसके अलावा जो दूसरा वो है, दूसरा जो दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। सिंबल तुम्हें पता होनी चाहिए सारी चीज़ों के, क्योंकि सिंबल जो है वो बनाने के लिए आते हैं, राइट। तो इस वजह से मैंने सिंबल बना रखा है तुम्हारे सामने, ओके। सो लाइट इमिटिंग डायोड या डायोड, दोनों की तुम्हें सिंबल बनाने आने चाहिए, राइट। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली ना हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, ओके। डायोड जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्विच का काम कर रहा होता है। अगर तो वोल्टेज वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ जाएगी, राइट, तो वो जो है ना करंट को अलाउ करेगा, वरना नहीं करेगा, राइट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ
कि अगर तुम्हारे पास ये डायोड है, राइट, अगर तो करंट अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, राइट, और करंट यूं फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट आई इज इन दिस वे, राइट, तो ये अलाउ कर देगा, राइट, डायोड विल अलाउ द करंट फ्लो के, अलाउ द करंट फ्लो। देखो तुम्हारे जहन में ना स्विच का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को क्लोज करना है तो तुम स्विच बंद कर देते हो, राइट, ओपन करना है स्विच को खोल देते हो, राइट। तो जब स्विच खोलते हो तो करंट फ्लो नहीं लगता है, राइट, और जब स्विच बंद करते हो तो करंट का फ्लो रुक जाता है, राइट। सो अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो करंट का फ्लो होता रहेगा, राइट, और अगर करंट इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, राइट। ओके, अगर मेरे पास shit, अगर मेरे पास लेट से उल्टा कर देते हैं, सो अगर मेरे पास यहाँ पे मैं दे दूँ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और यहाँ पे दे दूँ पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट। सो अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना करंट ब्लॉक हो जाएगा, राइट, ब्लॉक द करंट, राइट, करंट पूरा ब्लॉक हो जाएगा, राइट। जब करंट पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है ना आप इसको जो है ना सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बेसिकली ये सही, सर्किट ब्रेक हो जाएगा इससे, सही। सो ये तुम्हारे पास जो है ना एक सिंपल सी इसकी जो है ना वो रूलिंग थी जो कि हमने समझ ली, ओके। अच्छा जी, कभी कभार इसके ना थोड़ा बहुत तुम्हें बस ये ग्रेडियंट तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। देखो इसका भी जो है ना हम ज़्यादातर ना करंट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाते हैं, ओके, हम ज़्यादातर करंट ओवर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वेरी कर सकते हैं। देखो याद रखना, एक फिजिक्स का रूल है, तो ये तो अपने जहन में बिठा लो, अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉमन वो है, एक जनरल नॉलेज है, राइट। एक्स एक्सिस पे ना दुनिया में, याद रखना, तुमने मैथ्स के अंदर जितनी भी ग्राफ पढ़े हैं वो बेकार है, किसी काम के नहीं है, राइट। एज इन कि तुम उससे कुछ बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते, राइट, मतलब तुम्हें पता नहीं चलता, तुम बस बनाए जा रहे होते हो, तुम उससे कैलकुलेट कर दो बस हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन, राइट। लेकिन फिजिक्स के अंदर जो है ना जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भाई हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस ही क्यों होता है, वाई एक्सिस क्यों नहीं होता, और वो वाई एक्सिस एक्स क्यों नहीं होता, राइट। अगर तुमने कभी ऐसे सोचा तो मतलब मेरी तरह के पागल आदमी हो, तुम शीशे के सामने बैठ के अगर ऐसे सोच रहे हो, तो देखो उसका जवाब सिंपल है। देखो जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ये है कि जो भी एक्स एक्सिस होता है ना आपका, आप वहाँ पे उस क्वांटिटी को लेते हो कि जिस क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकोगे, और वाई एक्सिस पे वो क्वांटिटी लेते हो जो कि इस क्वांटिटी की चेंज करने की वजह से चेंज हो, राइट। ये सिंपल सा डिफरेंस है, या सिंपल सा एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। लेट्स इमेजिन अ सर्किट, ओके, मेरे पास एक सर्किट है, राइट। अब इस सर्किट के अंदर मैं करंट नहीं चेंज कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि करंट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, एंड करंट विल बी जनरेटेड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी, राइट, बट आई कैन लेट से चेंज द, आई एम एबल टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो इसकी वजह से करंट चेंज होगा, राइट। तो किसी मतलब जिसको जो आपके हाथ में होता है ना, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो उसके हाथ में जो भी क्वांटिटी होती है जिसको वो खुद चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, ओके, और वाई एक्सिस पे वो चीज़ जो कि एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है ये वाली, उसकी चेंज करने की वजह से चेंज हो रही होती है, ओके। चलो परफेक्ट परफेक्ट, आ जाओ भाई। अच्छा इसकी ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं, सही है। एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि देखो आपके पास जो है, अगर ग्राफ को अगर आप देखो तो ग्राफ में जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, नेगेटिव वाला पोर्शन है, वहां पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, राइट, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा। लेकिन पॉजिटिव वाले पोर्शन के अंदर तुम देख रहे हो कि ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीजिंग है, राइट, तुम देख पा रहे हो, आई होप सो। अगर तुम यार जूम इन हो जा, अगर तुम ग्रेडियंट देखो, सो ग्रेडियंट देखो यहाँ पे, तुम्हें पता है कि ग्रेडियंट को तुम चेक कर सकते हो टेंजेंट बना बना के, ओके, तुमने टेंजेंट बनाया, सही है। तुम देख रहे हो कि ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, राइट, और इसका हमें पता है कि भाई आई ओवर वी का जो ग्रेडियंट होता है वो बेसिकली वन ओवर रेजिस्टेंस बताता है, राइट। सो हम क्या एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन में बोलेंगे कि भाई ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, राइट, सो द, अच्छा जी, ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग सो द रेजिस्टेंस
विल बी डिक्रीजिंग, राइट। ये बात हो गई। अच्छा, तुम अगर एक और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, तुम एक और पॉइंट कह सकते हो कि भाई ग्रेडियंट एंड रेजिस्टेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। और तुम ये कह सकते हो, तीसरी चीज़ ये कह सकते हो कि भाई करंट फेसेस, ऑल्दो फेसेस अच्छा वर्ड नहीं है, बट करंट फेसेस मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन, राइट। यानी तुम अगर यहाँ पे आओगे, करंट नेगेटिव में चले जाएगा, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज किए, राइट। सो करंट नेगेटिव में चले जाएगा, तो अब तुम्हारे पास जो होगा वो, फिर तुम ये कहोगे कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रेडियंट जीरो है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब ऐसा कह लो, राइट। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना, तुम्हें कोई भी करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखेगा, राइट। ये थोड़ी सी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा दी है, ओके। आ जाओ। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है थर्मिस्टर, ओके। थर्मिस्टर हमारे पास होता है, हमने जो है ना इसको ब्रेक करके बनाया होता है, ये बेसिकली हमारे पास होता है थर्मल, थर्मल रेजिस्टर, ओके। हमने थर्मल से शुरू का कुछ कैरी किया, रेजिस्टर से जो है ना वो आखिरी का कैरी किया, और हमने मिला के बना दिया थर्मिस्टर, ओके। अच्छा, थर्मिस्टर बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली टेम्परेचर सेंसर होता है, राइट। टेम्परेचर को सेंस करता है, मतलब अगर तुमसे कोई बंदा बोले कि भाई मेरे को जो है ना टेम्परेचर सेंसर बनाना है, ओके। सो मुझे जो है वो टेम्परेचर सेंसर बनाना है, सही है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम उसके लिए थर्मिस्टर यूज़ कर लोगे, राइट। थर्मिस्टर की बहुत सारी एग्जांपल है, तुम एसी में, घर के एसी जो होते हैं वो उसके अंदर जो है ना थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, राइट। अब अगर लेट से तुमने 25 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया अपने रूम में एसी चला के, तो अब जब भी टेम्परेचर उससे कम होगा, राइट, सॉरी, अगर लेट से तुम गर्म माहौल में बैठे हो, पाकिस्तान की गर्मी में बैठे हो, सही है, तो टेम्परेचर जैसे अगर तुम्हारा 26, 27, 28 बढ़ जाएगा, फौरन कंप्रेसर इसी का ऑन हो जाएगा, राइट। और पंखे को और कमरे को जो है ना वो कूल करना शुरू करेगा, राइट। जब वो कमरा कूल होते 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 25 पे आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो जब तक वो टेम्परेचर 25 पे ही रहेगा तब तक वो कंप्रेसर ऑफ रहेगा, राइट। तुमने देखा होगा गाड़ियों में भी, तुमने फील किया होगा ये तो बहुत ज़्यादा, कि गाड़ी अगर खड़ी हुई होती है तो एकदम से, अगर एसी चल रहा हो तो एकदम से जो है ना वो गाड़ी का कंप्रेसर ऑन हो जाता है, मतलब एकदम से एक एडिशनल फैन चलने लगता है, और फिर वो एकदम से बंद हो जाता है, फिर चलने लगता है, फिर बंद हो जाता है, तो वो बेसिकली कंप्रेसर होता है, जो कि जो है गाड़ी को, आप कह लो कि गाड़ी को का जो भी टेम्परेचर होता है, गाड़ी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, तुम उसमें सेट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पास पुरानी वाली गाड़ी है मेरी तरह, तो उसके अंदर तुम सेट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, कूल, हाई, कूल, और मतलब जो है ना वो इस तरह से कुछ होता है, 1 2 3 4 नंबरिंग होती है, फाइन। तो उसमें जो है ना वो फिर आप ये यूज़ करते हो, गीज़र होते हैं, गीज़र के अंदर यूज़ करते हो, राइट। जितने भी, जहाँ पे भी टेम्परेचर सेंसिंग हो रही है ना, जहाँ पे भी टेम्परेचर सेंसिंग, वहाँ पे थर्मिस्टर आएगा आएगा, ओके। अच्छा, याद रखना कि थर्मिस्टर ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सही है। एक वो थर्मिस्टर होता है कि भाई जो हमारे पास जो है ना, जिस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, राइट। सही है। और दूसरा वो रेजिस्टेंस है कि, दूसरा वो है कि जो जो आपके पास होता है, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हमारे सिलेबस में वो है, हमें वही देखना है, ओके। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये बेसिकली इन्होंने पिक्चर में भी बताया हुआ है, राइट। अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो इन्होंने कहा लो टेम्परेचर corresponds to high resistance, okay, and high temperature corresponds to low resistance, okay, ये आपके पास होगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई when uh, temperature will be greater, ओके, पहली चीज, when temperature will be greater, तो उससे क्या होगा, उससे आपके पास ये होगा resistance will be lesser, और जब resistance lesser होगी, so potential difference will also be lesser, okay। क्लियर हो गया।
ये बात समझ में आ गई? सही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सही, तो इस वजह से जो है ना वो हमारे पास ये हुआ, राइट। ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी आनी चाहिए, एक एक दो दो लाइन की बस काफ़ी होगा। ओके, आगे आ जाओ अभी। हमारे पास इसके अलावा ये आखिरी चीज़ है, विच इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ओके, एंड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज बेसिकली लाइट से चलने वाला है। ओके, यानी तुम जो है ना सनलाइट को वो कर सकते हो, जैसे तुमने स्ट्रीट लैंप्स देखे होंगे, राइट। अगर तुम अच्छी जगह पे रह रहे हो, सही है, अगर लेट से तुम का कोई अच्छे बाहर कराची में नहीं रह रहे, कराची में इस्लामाबाद में नहीं कह सकते, इस्लामाबाद में शायद लगे हो, कराची में नहीं हो, कराची में दिन में जल रहे होते हैं लाइट में, रात में बंद होते हैं, पता नहीं अजीब चक्कर है। तो खैर, तो सीन ये होता है कि तुमने स्ट्रीट लैंप्स देखे होंगे, या जो रात के अंदर जो लैंप्स जल रहे होते हैं, सही है, तो दिन में वो बंद होते हैं, रात में खुद ही वो खुद जल जाते हैं, उसके लिए तो कोई बंदा नहीं आता हर बटन को खोल या बंद करे, राइट। वो दिन में बंद हो जाते हैं, रात में जल जाते हैं, राइट। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो है ना आपने ये LDR उसके क्रॉस लगाया हुआ होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, राइट। वो सेंस करता है, वो लाइट की इंटेंसिटी सेंस करता है कि भाई बाहर कितनी लाइट है। सही है, अगर तो आपने एक स्पेसिफिक लेवल लाइट का सेट किया, भाई लाइट इतनी कम होगी अगर, तो तुम ये लैंप ऑन कर दो ताकि लोगों को अंधेरा लोगों के लिए ख़त्म हो जाए और लोगों को रास्ता दिख जाए। ओके, तो ये बेसिकली वो काम करता है। ओके, तो लेकिन ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है, राइट। अगर लाइट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इसकी कम होगी, लाइट कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ओके, तो हम ये कहते हैं कि भाई ग्राफ तुम्हें सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए इसका। ओके, कोई बनाने के लिए नहीं आता, राइट। अगर मैं तुम्हें लेट से बोल दूं कि भाई ये लाइट इंटेंसिटी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने रेजिस्टेंस आनी चाहिए निकालना, राइट, ग्राफ से। अच्छा जी, आ जाओ। हम ये कहते हैं कि भाई इन ब्राइट इन ब्राइट एटमॉस्फेयर सराउंडिंग। ओके, क्या हो गया इन ब्राइट सराउंडिंग, आपके पास जो है द रेजिस्टेंस कौन विल बी हायर। सही हो गया, हायर कैसे होगी, लोअर होनी चाहिए, विल बी लोअर। ओके, एंड बस सही है, विल बी लोअर, बस एक चीज आपको पता है, दूसरी चीज आप खुद लिख सकते हो, राइट। एक 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 मार्क का इसका फंक्शन आता है। सही हो गया। तो ये आपके पास जो है ना कुछ चीज़ें थी, राइट। कुछ मोर मैंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की मैंने ना यहाँ पे लिस्ट शेयर की हुई है, अगर तुम चाहो तो तुम देख सकते हो। जैसे कि तुम्हारे पास जो है ना सेल है, बैटरी है, पावर सप्लाई है, और तुम्हारे पास DC है, AC है, फिक्सर है, वेरिएबल थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, हीटर। हीटर खैर हो गई, अगर तुम्हें पता है, बस इस तरह का सिंबल दिखता है हीटर का, राइट। ट्रांसफार्मर है, जब हम जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। दिस इज नॉट बेसिकली इन आवर सिलेबस, बट यस A levels के अंदर, A levels के अंदर है, राइट। एंड स्विच, दिस इज हाउ अ स्विच लुक्स लाइक। ओके, ग्राउंड है, राइट। जंक्शन है, तुम्हें दिख रहा है जंक्शन, लैंप तुम्हें बताया मैंने, मोटर, जनरेटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, राइट। फ्यूज, ये भी मैंने बात करनी है, रिले एंड इलेक्ट्रिक बैल। ओके, सो खैर कंपोनेंट यहाँ तक हमारे सारे कंप्लीट हो गए, राइट। अब एक आखिरी चीज़ है, वो आखिरी चीज़ है भाई, आपने सर्किट बना लिया, राइट। आपने जो है ना उस सर्किट के अंदर कंपोनेंट भी लगा लिया, आपने उस सर्किट की टाइप भी डिस्कस कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, राइट। आपके पास एक आखिरी चीज बचती है, वो ये चीज है कि भाई सेफ्टी प्रिकॉशन, क्या क्या सेफ्टी होंगी। मतलब क्या भरोसा है आपका कि आपने सर्किट बनाया, हमने जब ऑन किया तो फिर वो हमने आखिरी दफा ऑन किया था, फिर उसके बाद जो है वो हमारी जिंदगी की बत्ती गुल हो गई। सही है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन आपकी कुछ होनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, वो हमारे पास है पावर, पावर का कॉन्सेप्ट भी, पावर का कॉन्सेप्ट रह रहा है। ओके, तो जो भी सर्किट होता है ना, उस सर्किट के अंदर आपकी कोई ना कोई पावर डिलीवरी होती है। ओके, तो पावर बेसिकली तुम्हें पता है कि भाई पावर हम क्या कहते हैं, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, राइट। सो हम कह सकते हैं कि भाई
rate of change of electrical energy into the other form, right? ये चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और वो कर देता हूँ। दिस इज नॉट जस्ट द पावर, एक मिनट रुको, अभी लिखना नहीं प्लीज, अगर लिख रहे हो तो। अच्छा देखो, हमारे पास ना दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास आता है पावर डिसिपेटेड, सही, और एक होता है जस्ट पावर, ओके। एक होता है पावर डेसिपेटेड, ओके। डेसिपेटेड का ना मतलब होता है लूज पावर, कितनी लॉस, पावर कितनी लूज हो रही है किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, राइट। अब वो लूज होने का मतलब है कि भाई किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी ना, या तो अगर रेजिस्टर लगा रखा है तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हीट के अंदर निकल जाएगी, राइट, वो तो वो लूज ही लूज है, राइट। लेकिन अगर इसके अलावा आपने लेट से कोई बल्ब लगाया हुआ है तो लाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, राइट। कोई कोई साउंड सिस्टम लगाया हुआ है तो उसके साउंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, राइट। सो एक हमारे पास होती है पावर डेसिपेटेड। पावर डेसिपेटेड हमेशा किस फॉर्म में होगी, वो हमेशा जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होके कहाँ पे जाएगी, अदर फॉर्म के अंदर, राइट। अब वो अदर फॉर्म में आपके पास साउंड हो सकता है, हीट हो सकती है, कोई 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 काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। ये आपके पास है, राइट। एंड ये हमेशा अक्रॉस द कंपोनेंट होगा, ओके। सही हो गया। डेसिपेशन, डेसिपेशन विल ऑलवेज बी अक्रॉस द कंपोनेंट। डेसिपेशन बोले जो लूज अक्रॉस द कंपोनेंट, ओके। अच्छा जी, और ये जो हमारे पास जस्ट जो मैंने पावर लिखा ना, इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर जो है ना, अ, हम ये कह देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अदर फॉर्म, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, राइट। ये मेनली जो है ना वो बैटरी के अक्रॉस हो रहा है, राइट। सो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं पावर जनरेशन, पावर जनरेशन, ओके। एंड ये पावर जनरेशन जो होगी वो कहाँ पे होगी, ऑलवेज एट द बैटरी, एट द बैटरी, ओके। पावर जनरेशन हमेशा यहाँ पे होने वाली है, ओके। सो पावर अगर जस्ट कहते हैं तो पावर जनरेशन होता है, कब पावर डेसिपेटेड कहते हैं, पावर अक्रॉस द कंपोनेंट कहते हैं, सब एक ही मतलब है, राइट। पावर लॉस हो रही है, ओके। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल पावर है, पावर इज इक्वल टू वी आई, ओके। या तो फिर, और तुम्हें पता है ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट, एंड पावर इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ओके। ये तीन फार्मूला हमारे पास बनते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। दीज आर द थ्री फार्मूलाज जिन्हें तुम्हें पता है पावर का वॉट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। तो ये तीन फार्मूले हैं, राइट। कुछ दफ़ा मैं बच्चों को रट्टा भी लगवा देता हूँ, बच्चों को मैं रट्टा भी लगवा देता हूँ ये कहकर कि भाई ये जो फार्मूला है ना, ये मेनली हम सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है सीरीज़ के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस करंट सेम है, राइट। सो अगर करंट सेम होता है तो तुम एक ही आई को यूज़ कर सकते हो तमाम रजिस्टर के लिए, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना वो आसानी हो जाती है, राइट। तो हम इसको यूज़ करते हैं सीरीज सर्किट के अंदर, सीरीज सर्किट, राइट। और इस चीज़ को जो है ना हम यूज़ करते हैं पैरेलल के अक्रॉस, राइट। क्योंकि पैरेलल में तुम्हें पता है वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, राइट, वोल्टेज सेम है, सही हो गया। सो पैरेलल के अक्रॉस, लेकिन 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 पैरेलल, ओके। लेकिन बच्चों प्लीज़ याद रखना कि इसका रट्टा मत लगाना, ओके। पैरेलल सर्किट का ये मतलब नहीं है, देखो तुम्हें ये सिर्फ मैंने एक आसानी के लिए तुम्हें बताया हुआ है, राइट। यानी जब भी तुम्हारे पास सर्किट का कोई क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो पावर निकालने का बोल रहा है, तो तुम्हारे जहन में एक ये होना चाहिए कि अच्छा सीरीज सर्किट है, अच्छा ओके ये वाला फॉर्मूला होगा, अच्छा पैरेलल सर्किट है, अच्छा ओके ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, ओके। मैंने तुम्हें जो है ना थिंकिंग की स्टार्टिंग मैंने तुम्हें बता दी हुई है, ओके, ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन किसी भी पॉइंट पे किसी भी सर्किट में, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, कहीं पे भी, राइट,
इन तीनों में से कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड कि आपको कंडीशन या क्वांटिटीज कितनी दी हुई है। ओके, देखो ऊपर वाली चीज़ रट्टा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आई स्क्वायर आर जो है वो सीरीज सर्किट के अंदर लगाओ, वी स्क्वायर ओवर आर। ये वी स्क्वायर ओवर आर होना चाहिए, इट्स नॉट डायरेक्टली आर। सही हो गया। वी स्क्वायर ओवर आर जो है ये कहाँ लगाओगे? ये तुम लगाओगे पैरेलल सर्किट के अंदर। बट दिस इज ओनली फॉर द रट्टा। ओके, बेसिक सेंस ये है कि तीनों फार्मूला कहीं पे भी लग सकते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई generally all the formulas uh, can be applicable in any condition। ओके, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई आपको चीज़ें क्या क्या गिवन है। ओके, ये तुम्हें जो है ना इसका ध्यान रखना है। सही है। अच्छा जनाब, आखिरी चीज़ पे आ जाओ। एंड आखिरी चीज़ जो है वो सर्किट की सेफ्टी है। ओके, अरे 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 अरे, अच्छा जी। सो आखिरी चीज़ जो है वो हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस, फिर उसके बाद चैप्टर एंड। ओके, अच्छा जी, सेफ्टी प्रिकॉशन भी सीन ही है। यार क्या हो गया, चार्ज खत्म हो रहा है, क्या मसला है? वेट, 1 मिनट देना जरा। यार मेरा आईपैड बदतमीजी कर रहा है यार। चल रहा है ना? कम ऑन। ओके, ओके। अच्छा देखो सीन ये है कि हमारे पास जो है ना सर्किट के अंदर सेफ्टी के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, राइट। सबसे पहले सर्किट फ्यूज फ्यूज आता है, राइट। अगर तुम फ्यूज ना लगाओगे तो क्या होगा, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तुम्हारे पास ब्रेकर आता है, राइट। फ्यूज और ब्रेकर में क्या एडवांटेज है? तुम्हारे पास अर्थिंग आती है, तुम्हारे पास डबल इंसुलेशन आती है, और तुम्हारे पास अम, और क्या आती है, एक चीज़ और जहन में आ रही थी, पता नहीं क्या आती है, राइट। सो सबसे पहली चीज़ है तुम्हारे पास फ्यूज, राइट। फ्यूज तुम्हारे पास इस तरह से दिखता है। अभी ऊपर हम देख के आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, पास हो जाती है, राइट। ये तुम्हारे पास होता है फ्यूज। ओके, अच्छा। बेसिकली क्या होता है, फ्यूज क्या करता है, सर्किट को प्रोटेक्ट किस तरह से करता है? यहाँ पे जो है ना इसकी प्रोटेक्शन लिख लेते हैं। प्रोटेक्शन, सही है। अच्छा जी, तो ये क्या करता है बेसिकली, इफ ग्रेटर current flows, right, the wire, this wire basically, this wire. Okay, so if greater current flows through the wire, so the wire or it get melted. Okay,
it melted, come on, melted, राइट। अच्छा जनाब, सो बेसिकली क्या करेगा और ये क्या करेगा, एंड प्रिवेंट, एंड प्रिवेंट ग्रेटर करंट एंड prevent the greater current to enter the circuit, okay। ओके, सो तुम्हें जो है ये ग्रेट, तुम्हारे ज़्यादा जो करंट होता है तुम्हें उस करंट को जो है ना सर्किट में जाने से रोक लेता है, राइट। क्योंकि अगर देखो, अगर तुम्हें पता होता है कि करंट जो है ना एक ज़्यादा वैल्यू अगर उसके अंदर घुस जाएगी, राइट, तो तुम्हारे पास जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई सर्किट मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसी सॉरी, तुम्हारे पास अगर करंट, ज़्यादा करंट सर्किट के अंदर चला जाएगा तो तुम्हारी चीज़ें जो एक्चुअल, लेट्स से तुम पंखा चला रहे हो, सही है, तो अब वो पंखा ख़राब हो जाएगा अगर तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो हुआ, राइट। तो हमारे पास जो है ना सर्किट के अंदर हम मैक्सिमम जो भी हमें हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है उसका एक फ्यूज़ हम लगा देते हैं, राइट। फ्यूज़ की एक रेटिंग होती है, राइट। फ्यूज़ की एक पावर रेटिंग होती है या करंट रेटिंग होती है, राइट। उससे हमें पता चल जाता है, राइट। फ्यूज़ की जो है ना वो हमारे पास होती है रेटिंग, राइट। रेटिंग आपको ये बता देती है कि भाई range of the current, right, that can safely pass through it, okay, through it, okay। अब लेट्स से ये वैल्यू हो सकती है तुम्हारे पास, लेट्स से तो ये वैल्यू तुम्हारे पास हो सकती है लेट्स से 2 से 4 एम्पियर, राइट। 4 ए, राइट, 2 से 4 ए, राइट। तो इसका मतलब है 2 से 4 ए नहीं, बस से 4 ए तुम कह दोगे, यानी 0 से 4 ए, राइट। सही है, ये तुम्हारे पास है 4 है, यानी 0 से लेकर 4 एम्पियर तक जो भी करंट गुजरेगा उसको कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर गुजरेगा तो फिर ये सर्किट, ये जो है ना फ्यूज बेकार हो जाएगा, राइट। ये तुम्हारे पास है, राइट। अच्छा, और ये हमेशा जो है तुम्हारे पास कहाँ पे लगेगा, ये हमेशा जो है तुम्हारे पास सर्किट की ना 2 वायर होती है, सही है। सर अगर लेट से तुमने ना, लेट से तुम्हारे पास ये कॉम्पोनेंट तुमने लगाया हुआ है, तुमने ना सर्किट के अंदर यहाँ पे ये तुमने इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट लगाया हुआ है, ओके। सही, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है, ओके। अब बेसिकली क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर एक पावर सप्लाई आ रही होती है, सही है, और एक जो है ना वो यहाँ से जा रही होती है, ओके। सो ये इस तरह से, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना प्लस और माइनस तुम ले लो, राइट। सो इस चीज़ को हम कहते हैं लाइव वायर। ये हमारे पास होती है लाइव वायर, और ये हमारे पास होती है न्यूट्रल। सही हो गया। जो कि अच्छा, लाइव वायर का जो कलर होता है वो बेसिकली रेड होता है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये एक काम करते हैं। सो लाइव वायर जो है वो हमारे पास होती है रेड, ओके। और न्यूट्रल आपके पास होती है ब्लैक, ओके। न्यूट्रल होती है ब्लैक, ओके। लाइव वायर से जो है ना हैवी करंट गुजर रहा होता है, राइट। तो आप लाइव वायर में हमेशा वो प्लेस करते हो, राइट। फ्यूज जो है वो हमेशा लाइव वायर के अंदर होगा, राइट। सो फ्यूज जो होगा वो हमेशा इधर होगा, सही। ऑलवेज इन लाइव वायर, ओके। क्योंकि अगर न्यूट्रल में लगा दोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, करंट जो है वो लाइव वायर से कंपोनेंट के थ्रू पास होकर फिर वहाँ पे जाएगा, राइट। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन है, सही हो गया। लाइव वायर तुम्हें पता होनी चाहिए कि जहाँ से करंट फ्लो होके कंपोनेंट में जाता है, फिर कंपोनेंट उस करंट की एनर्जी को यूटिलाइज करता है। अब जाहिर बात है जब उसकी करंट की एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, तो अब वो लो एनर्जी हो गया, सही है। जब वो लो एनर्जी हो गया तो फिर वो बाहर निकल जाता है, ओके। सो यहाँ से जो है वो आपका हाई एनर्जी करंट है, सही है। हाई एनर्जी, ओके। और यहाँ से आपके पास लो एनर्जी, राइट। ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा, एक तो ये फ्यूज हो गया, राइट। दूसरा काम, अच्छा इसका इसका ना प्रॉब्लम ये है कि भाई एक दफ़ा अगर ये ख़राब हो जाता है देन यू हैव टू रिप्लेस इट, ओके। सो
ये तुम्हारे पास जो है रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट वंस ब्लोन। ओके, सही। अगर एक दफ़ा उड़ जाता है ना, ये इसको हम ब्लो कहते हैं कि भाई अगर जो है ना अगर ये एक दफ़ा उड़ गया, सही है, तो जो है ना हमें वी हैव टू रिप्लेस इट। ओके। एंड ये जो है हमारे पास यूजफुल फॉर द स्मॉलर सर्किट। ओके, यूजफुल यूजफुल फॉर स्मॉलर सर्किट्स। ओके, अगर बड़े सर्किट है देन इट्स नॉट अ यूजफुल थिंग। ओके। अच्छा, सो अगर आपके पास जो है ना, अच्छा दूसरी चीज़ आपके पास होती है सर्किट ब्रेकर, सही। सो पहली चीज़ हो गई फ्यूज, दूसरी चीज़ होती है सर्किट ब्रेकर। ओके। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, यहीं पे क्लास रोकते हैं, सही। और यहाँ से आगे जो है ना नेक्स्ट क्लास में मंडे क्या बोलते हैं सैटरडे के दिन ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और सैटरडे के दिन फिर जो है ना हम क्वेश्चन भी चले जाएंगे, सही है। तो फिर उसके बाद जो है वो पास ओवर करेंगे एंड ये है, सही है। तो अभी यहाँ पे क्लास रुकते हैं, थोड़ी सी चीज़ है, 5-7 मिनट या 10 मिनट शायद और लगे, लेकिन मेरी एक और क्लास भी है अभी। तो इसीलिए अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसको, तब तक मैंने तुम्हें इसके पासवर्ड दिए हुए हैं, वो सॉल्व करो। मैं एक जो चीज़ और भी भेज रहा हूँ उसको भी सॉल्व करो। इलेक्ट्रिसिटी इंशाल्लाह जो है ना सैटरडे के दिन कंप्लीट हो जाएगा, सही है। और बस ये कहानी है, सही। चलें जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ सर। सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।